कोलकाता की सड़कों पर बढ़ते आक्रोश के बीच बेटिया को न्याय दिलाने की मुहिम दिन ब दिन जोर पकड़ती जा रही है और अब कोलकाता के रेप और मर्डर केस में एक और चौंकाने वाला खुलासा हुआ है। जी हाँ, एक ऐसा खुलासा जिसे सुनकर आप लोगों के पैरों के तले जमीन खिसक जाएंगी। और यह खुलासा किसी और ने नहीं बल्कि एक महिला ने किया है जिसके बेटे का एक्सीडेंट हो गया था और वह उस रात अपने बेटे को लेकर आरजीकर अस्पताल इलाज कराने पहुंची थी। उसने उस रात ऐसा क्या देखा था कि वो उसी दिन डॉक्टरों से भिड़ गई थी, लेकिन उसकी एक भी नहीं सुनी गई। इस खुलासे के बाद नकाब के पीछे के वो सारे चेहरे बेनकाब हो जाएंगे जो इस केस के असली गुनहगार है। अगर आप चाहते हैं कि डॉक्टर बिटिया को इंसाफ मिले तो वीडियो को लाइक करके कमेंट में वी वांट जस्टिस जरूर लिखें ताकि बिटिया को इंसाफ दिलाने की हमारी मुहिम ऐसे ही चलती रहे। और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि इससे जुड़ी हर अपडेट हम आप तक पहुंचाते रहे। कोलकाता ट्रेनी डॉक्टर रेप केस में रोज कुछ न कुछ चौंका देने वाले खुलासे हो रहे हैं। ट्रेनी डॉक्टर के पिता ने जो खुलासा किया है वो हैरान कर देने वाला है। संजय रॉय बार बार अपने बयान जरूर बदल रहा है पर सीबीआई को कई अहम सबूत हाथ लगे हैं जिससे केस को सॉल्व करने में आसानी होगी। यह भी पता चला है कि संजय रॉय ने यह घिनौना काम अकेले नहीं किया था। काम अकेले किया था या फिर हॉस्पिटल के कोई और भी था जो उस रात संजय रॉय की मदद कर रहा था। इन अहम खुलासों के बारे में आपको एक एक चीज बताएंगे, लेकिन इससे पहले उस भावुक लेटर का जिक्र भी करेंगे जिसे शुक्रवार को टीचर्स डे के मौके पर डॉक्टर बिटिया की मां ने लिखा था और अपनी बेटी के लिए इंसाफ की गुहार लगाई थी। हमने देखा है कि कई बार लोग ऐसी घटनाओं को लेकर आंदोलन करते हैं पर कुछ समय बाद सब कुछ भूल जाते हैं। पर डॉक्टर बिटिया की मां और पूरा भारत यह चाहता है कि डॉक्टर बिटिया को इंसाफ मिले। डॉक्टर बिटिया की मां के साथ पूरा देश डॉक्टर बेटी को इंसाफ दिलाने की गुहार लगा रहा है। लेकिन लगता है कि केस के गुजरते हर वक्त के साथ और ज्यादा पेचीदा होता जा रहा है। लेकिन इसमें जो चौंकाने वाला मोड़ सामने आया है उससे केस के काफी हद तक सुलझने के आसार भी नजर आ रहे हैं। जब आरोपी संजय का पॉलीग्राफ टेस्ट हुआ तो उसने अपने आप को बेगुनाह बताया। उसने बताया कि जब वह सेमिनार हॉल में गया तो उस समय डॉक्टर बिटिया की मौत हो चुकी थी और वह उसका शव पड़ा था जिसे देखकर वह डरकर भाग गया। जबकि संजय ने ही 10 अगस्त को गिरफ्तार होने के बाद अपना गुनाह कबूल कर लिया था। क्या उसका इस तरह से अपने बयान से यू टर्न लेना इस बात का इशारा नहीं कर रहा कि उसे फंसाया जा रहा है? क्या वो निर्दोष है या फिर संजय रॉय अब जान चुका है कि वह अब नहीं बच सकता इसलिए नई कहानी बना रहा है? वही डॉक्टर बिटिया के माता पिता ने एक और खुलासा किया है। उन्होंने पुलिस पर गंभीर आरोप लगाते हुए दावा किया कि पुलिस ने उनका साथ देने की वजह उन्हें पैसे ऑफर किए। डॉक्टर बिटिया की मां ने कहा, जब मेरी बेटी का शव जब घर में रखा था तो पुलिस ने हमें पैसे ऑफर किए। इतना ही नहीं, डॉक्टर बिटिया के माता पिता का यह आरोप है कि पुलिस ने उनकी बेटी के अंतिम संस्कार में जल्दबाजी की। डॉक्टर बेटी के चाचा ने कहा कि पुलिस उनसे एक प्लेन पेपर पर साइन भी करवाना चाहती थी लेकिन उन्होंने साइन करने से मना कर दिया और पेपर फाड़ दिया। न्याय की इस जंग में हर नया मोड़ केस को सिर्फ और सिर्फ उलझाया जा रहा है। 28 साल के विक्रम को गंभीर हालत में शुक्रवार को आरजीकर अस्पताल में लाया गया था। विक्रम के मां के मुताबिक बेटे का ट्रक का एक्सीडेंट हुआ था, गंभीर चोट आई थी, बहुत खून भी बह चुका था। जब वो बेटे को आरजीकर अस्पताल में लाई तो उन्हें कोई डॉक्टर नहीं मिला। इमरजेंसी वार्ड में भी कोई डॉक्टर नहीं था। बेटे को तुरंत सर्जरी की जरूरत थी लेकिन ऐसा नहीं हुआ और बेटे की जान चली गई। अब इस घटना पर लोग कह रहे हैं कि यह घटना उसी वक्त की है जब डॉक्टर बिटिया के साथ दरिंदगी हुई और इस घटना को लोग बिटिया के केस से जोड़कर देख रहे हैं। अब धीरे धीरे सब सच बाहर आ रहा है और कातिल कितना भी शातिर क्यों ना हो, पूरा भारत मिलकर उसको उसकी मंजिल तक जरूर पहुंचा देगा। आप भी बताइए इन दरिंदों को क्या सजा देनी चाहिए। मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद।